कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक लाए हैं आपके साथ। आज का टॉपिक है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यह अभी नया ऐड हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। अभी तक हम फाइंड कर रहे थे कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय यानी इन ऑन पोजीशन और निरक्षीय यानी परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। लेकिन अब हम फाइंड करेंगे कि ना तो वो परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर है और ना ही वो क्या है इन ऑन पोजीशन है, वो क्या है स्पेस पे किसी भी एंगल पर है। वहाँ पर क्या होगा वैद्युत विभव, आइए कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे। यह एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। ये इसका है मिड पॉइंट। इनके बीच की दूरी 12 होती है जिसे हम L और L पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए पहले जो दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, या तो हम उसके अक्षीय स्थिति पर यहाँ पे पोटेंशियल निकालते थे या उसके परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर यानी निरक्षीय स्थिति पर हम वैद्युत विभव निकाल रहे थे। लेकिन अब हमें ना तो उसके परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर निकालना है और ना ही इन ऑन पोजीशन निकालना है। अब हमको निकालना है जो पॉइंट होगा यानी विभव होगा वह तो किसी एंगल पर भी हो। यहाँ पे हमने दिया है r थीटा, यानी देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कांस्टेंट रहेगा, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज भी क्या है कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन परिवर्तन किन में होगा, केवल r और थीटा में परिवर्तन होगा। या तो हम दूरी बढ़ा सकते हैं और क्या कर, या तो एंगल को घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम मान लेते हैं इस मिड पॉइंट से r दूरी पर एक पॉइंट m है। ये डिस्टेंस कितनी है, r है। यहाँ पर पॉइंट m है और जो यहाँ से कोण, ये कोण कितना बना रहा है, कोण एंगल थीटा बना रहा है। कहाँ से, इस वैद्युत द्विध्रुव से। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर r को कम ज्यादा कर सकते हैं और थीटा को भी घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या होगा 90 अंश यानी 90 डिग्री और 0 अंश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे। अब हम आपको बताएंगे ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है जो कि प्लस और माइनस की आवाज से मिलकर के बना हुआ है। अब यहाँ से थीटा कोण पर हमने क्या किया है, एक r दूरी पर एक पॉइंट m लिया हुआ है। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, इस P को यानी इस वैद्युत द्विध्रुव को हम दो कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। दो कंपोनेंट में क्या, देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसको क्या करेंगे, एक मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये आपका होगा, ये पूरा P है और इससे जुड़ा हुआ एंगल है तो क्या होगा, ये P cos थीटा में जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। और ये इधर आपका क्या बनेगा, ये बनेगा P sin थीटा, ये आपको बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट। कैसे, इस हम वैद्युत द्विध्रुव को हम दो भागों में तोड़ लिए हैं। आइए अब इस पूरे चित्र को पॉइंट O को समझते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए इस फिगर को मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे टर्न कर रहा हूं। देखिए क्या ध्यान से, ये हमारा है P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, समझिएगा ये है हमारा P, ये -q चार्ज और +q चार्ज। क्लियर हुआ। और इस देखिए अब यहां से इससे थीटा कोण पर हमने क्या पॉइंट m लिया हुआ है, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। क्लियर हुआ। अब क्या किया है, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा क्षैतिज घटक बनेगा, यानी कि इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे P cos थीटा, क्योंकि ये P हमारा क्या है यहाँ पे 20 से जा रहा परिणामी, और ये हमारा बनेगा P sin थीटा, ये क्या बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए, अब हम इस वैद्युत द्विध्रुव को भूल जाएंगे।
अब हम इस वैद्युत द्विध्रुव को भूल जाएंगे। अब यह वैद्युत द्विध्रुव हमारे दो वैद्युत द्विध्रुव में कंपोनेंट में बदल गया है, एक p cos थीटा और एक p sin थीटा, यानी p cos थीटा एक नया वैद्युत द्विध्रुव बन गया और p sin थीटा एक दूसरा नया वैद्युत द्विध्रुव बन गया। लेकिन हमें यहाँ फाइंड कहाँ करना है, इस कोण पे फाइंड करना है। क्लियर हुआ? अब कैसे करेंगे, इस चित्र को आप समझ चुके होंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए आगे, हम सर्वप्रथम P वैद्युत द्विध्रुव को दो वैद्युत द्विध्रुव P cos थीटा एवं P sin थीटा में तोड़ लेते हैं। अब देखिए, बिंदु O से R दूरी पर पॉइंट M है। बिंदु M P cos थीटा के लिए अक्षीय स्थिति पर होगा। कैसे, देखिए, जब हम इसको चित्र में आपको बता रहे थे, यहां पे समझिए, ये आपका परिणामी P था और ये P cos थीटा बन रहा था, ये एंगल थीटा था। तो देखिए ये अक्षीय स्थिति पर होगा, यहाँ पे यार पॉइंट M ले रहे हैं, यहाँ पर ये अक्षीय स्थिति पर होगा। और ये क्या कहाँ पे जाएगा, P sin थीटा कहाँ पे जाएगा, इसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, इस P cos थीटा के सापेक्ष कहाँ पे जाएगा, यह निरक्षीय पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, निरक्षीय पे। क्लियर हुआ? तो बिंदु M P cos थीटा के लिए कहाँ पर होगा, अच्छी स्थिति पर होगा। तो अच्छी स्थिति पर आप बताइए वैद्युत विभव कितना होता है। अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव हम सीख चुके हैं, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। अब वहां पर हमारा P नहीं है, नया वैद्युत द्विध्रुव क्या बन गया, P cos थीटा बन गया। क्या बन गया, P cos थीटा। देयरफॉर V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M at distance R is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन दूरी कितनी है, R स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, अब जो बिंदु M है, यह बिंदु जो M है, आप ये बताइए P sin थीटा के लिए, बिंदु M के लिए P sin थीटा कहाँ पे जाएगा, परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर या निरक्षीय स्थिति पर जाएगा। तो यहाँ पे लिखे बिंदु M P sin थीटा द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति पर होगा। क्लियर हुआ? अब आप बताइए, जब P sin थीटा बिंदु M के लिए निरक्षीय स्थिति पर होगा, ठीक है, तो हम निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव कितना निकाले थे, V इक्वल टू 0। V इक्वल टू क्या था, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, V, यहाँ पर हम P sin थीटा लिख सकते हैं। P sin थीटा के लिए क्या आएगा, 0, 0, समीकरण 2। और यहाँ पर V cos थीटा के लिए V P cos थीटा के लिए क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देयरफॉर वी हैव टू गेट रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट M। नाउ आगे देखिए, देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point M due to two electric dipole that is P cos theta and P
P sin theta. Therefore, V net at point M is equal to V P cos theta plus V sin V P sin theta. This is equation number 3. अब हम क्या करेंगे, ये P cos थीटा और P sin थीटा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से इनकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप कर देंगे. आइए देखते हैं. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 3 वी गेट V net at point M इज इक्वल टू V P cos थीटा का वैल्यू कितना दी गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर. क्लियर हुआ. प्लस अब V P sin थीटा, V P sin थीटा का मान कितना दिया गया है 0 दिया गया है, 0 दिया गया है. देयरफॉर V M इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर. क्लियर हुआ. ये हमारा बिंदु M पर परिणामी वैद्युत विभव प्राप्त होगा जो कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी कोण पर होगा. ये ना तो अच्छी पर होगा ना ही निरक्षी पर होगा, बट उससे कम होगा. यानी हम थीटा का मान 90 से कम रखेंगे और 0 से क्या रखेंगे ज़्यादा रखेंगे. क्लियर हुआ. तो यहाँ से ये सबसे आसान तरीका है और ये यहाँ से हम इसको फाइंड कर लेते हैं. अब इसको देखेंगे कैसे. इसकी दो कंडीशन आती हैं. इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा वोल्ट. इसकी दो कंडीशन आती हैं. कंडीशन को देखते हैं कैसे. पहली कंडीशन ये होगी, जब वैद्युत द्विध्रुव बनाए थे हम, देखिए यहाँ पर ये था प्लस Q और ये था माइनस Q. यहाँ से पॉइंट M था R थीटा पर, ये था P cos थीटा, ये थीटा डिग्री के एंगल और ये था P sin थीटा. क्लियर हुआ. अब देखिए स्पेशल कंडीशन क्या है राज होती हैं. स्पेशल कंडीशन नंबर 1 है. कंडीशन फर्स्ट ये है, यदि क्या हो P cos थीटा, यानी इस एंगल जो थीटा दिया गया है इस एंगल का मान हम क्या रखें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो 0 डिग्री हो, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 डिग्री, P cos 0 डिग्री अपॉन R स्क्वायर. cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है. तो कितना हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर. अब ध्यान से देखिए ये किसके लिए मान आ गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन नॉन पोजीशन, यानी इसकी इलेक्ट्रिक वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव आ गया. ये क्लियर हुआ. इसका मात्रा क्या होगा वोल्ट होगा. तो यानी हमारा ये फार्मूला मेन है, ये फार्मूला हमारा मेन है. यहां से हम क्या करेंगे, थीटा का मान अलग अलग रख करके हम इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं. क्लियर हुआ. अब क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 2 है. कंडीशन नंबर 2 में क्या करेंगे, आइए देखते हैं. सेकेंड कंडीशन में क्या है, इफ वी सपोज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. अब क्या हो जाए, ये थीटा कहाँ पे आ जाए, ये थीटा आपका पूरा यहाँ पे आ जाए. ये कितना डिग्री एंगल है 90 डिग्री एंगल है. यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा, देन V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 डिग्री अपॉन R स्क्वायर. cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, सिंस cos 90 इक्वल टू 0, देयरफॉर V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0 P मल्टीप्लाइड बाय 0 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज V इक्वल टू 0. तो ये कहाँ पर प्राप्त होगा V का मान, निरक्षीय स्थिति पर V का मान प्राप्त होगा. तो हमारा मेन फार्मूला क्या है बेटा, मेन फार्मूला हमारा है क्या है, V बराबर V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर. और इसमें हम थीटा का मान अलग अलग रख करके हम अक्षीय और निरक्षीय को फाइंड कर लेते हैं. क्लियर हुआ. अब आइए आगे देखते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं. आइए कैसे देखते हैं. रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। इसको दूसरे तरीके से भी एग्जाम में आता है, टू प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dx का हो या dr का हो। ठीक है, यहाँ पे हम dr ही ले लेंगे, dr के लिए। अब कैसे, आइए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करें। इससे ये जो डेरिवेशन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट भी है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए हमने पीछे वाले लेक्चर में बताया था आपको, या पढ़ चुके हैं हम लोग, जानते हैं यदि एक प्लस क्यू चार्ज को O पर रखें, पॉइंट O पर रखें और उससे R दूरी पर एक पॉइंट P ले लें, ठीक है। फिर क्या करें, इस प्लस क्यू चार्ज से x दूरी पर एक पॉइंट क्या ले लें, A मान लें और उससे कुछ दूरी पर पॉइंट B। क्लियर हुआ। और इस चार्ज को कहाँ से लाएं हम, अनंत, क्यू नॉट को कहाँ से लाएं, अनंत से। ये आप सीख चुके हो, पीछे बता चुके हैं। तो क्या होगा, इस चार्ज क्यू नॉट को जब हम बिंदु A तक लाएंगे, कुल मिला के हमको लाना कहाँ तक, इसको पॉइंट P तक लाना है। तो कैसे, इसमें देखते हैं, पीछे सीख चुके हैं, वर्क डन कितना निकलता है। जब इस क्यू नॉट को यहाँ तक लाएंगे अनंत के, तब यहाँ पे कोई भी रिपल्सन और अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम इस प्लस क्यू चार्ज से x दूरी पर पॉइंट A सपोज किए हैं, इसको यहाँ पर उठा करके लाएंगे और इसको इसके इधर लाएंगे, यानी इसके पास लाएंगे, त्यों ही क्या होगा, इसमें एक रिपल्सन फोर्स काम करने लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। तो इसको क्या करेंगे, हम इस क्यू नॉट को उठा के कहाँ ले आएंगे, A पर ले आएंगे। और इसको कहाँ तक लाना है हमको, इसको A से B तक लाना है, डिस्प्लेसमेंट करवाना है। तो क्या आएगा, ये आएगा dx, छोटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dx होगा। जब ये यहाँ पर आएगा, इसको इधर की ओर लाएंगे, तो यहाँ पे एक रिपल्सन या प्रतिकर्षण बल भी काम करेगा, तो क्या होगा, F होगा। और ये काम कहाँ पे हो रहा है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर काम करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर काम करेगी बेटा, ठीक है, आउटसाइड टू द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटसाइड टू द पॉजिटिव चार्ज काम करेगी। जिधर फोर्स होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगी। तो क्या करेंगे, अब इस चार्ज को क्यू नॉट को A से B तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या होगा, dW, द वर्क डन, dW इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ। फोर्स कौन सी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इक्वेशन हम इसको हम फर्स्ट, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको एज्यूम करेंगे। इसके बाद क्या होगा, हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट होता है। क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या सपोज कर सकते हैं, 2 सपोज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से F की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। F की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या आप मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर देंगे। देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप करेंगे, यानी F का मान हम 1 में रखेंगे। तो क्या मिलेगा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, हमको क्या प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। जब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना मान आएगा, dW इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट E इंटू या डॉट dx। अब हम आपको बता दें, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो ये क्या होगा, dW इज इक्वल टू क्यू नॉट E dx cos 180 डिग्री। dW इज इक्वल टू क्यू नॉट E dx माइनस 1, यानी dW इक्वल टू माइनस क्यू नॉट E dx। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 सपोज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट पोटेंशियल
पोटेंशियल यानी विभव बराबर क्या होता है, विभव इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q नॉट होता है। अब हमें क्योंकि छोटा सा वर्क होगा तो छोटा सा विभव भी निकला, इसको dV इक्वल टू dW अपॉन Q नॉट रख सकते हैं। तो इसलिए dW इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू dV। इक्वेशन नंबर क्या बनेगा, 4 बनेगा, ये V है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेट करेंगे। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी गेट, आइए देखते हैं पूरा वीडियो तब। अब क्या करेंगे, देयरफॉर E इक्वल टू माइनस dV बाई dx, ये यहां से हमारी वैल्यू निकल आई है। तो यहीं से हमने सीखा था क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर हुआ, यहां R भी रख सकते हो या dx भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, ये डिस्टेंस ही शो करेगा, यहां से प्रूफ हो जाता है।